नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 6 नंबर की लेडी सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने थंब वाली बनाया है। इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। इसको बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने वर्तमान की वूल का इस्तेमाल किया है। बनने में वूल जो लगी है केवल 50 ग्राम की हमारी ऊन लगी है और इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हुए बनाया है। दोनों साइड दोनों पैर इकट्ठे स्टार्ट किए हैं और इसके तले में किसी भी तरीके की कोई सिलाई नहीं है, विदाउट सिलाई बनाया है। और ये जो मैंने लेस वाला डिजाइन बनाया है इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अंगूठा और पंजे की शेप बिल्कुल प्रॉपर बनकर आई है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। अगर आप और भी लेडी सॉक्स देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर और भी बहुत सी लेडी सॉक्स हैं, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी सॉक्स हैं और डिजाइन है जिनका लिंक मैंने ऊपर दिया है। आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों लेडीज जुराब की लंबाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक का दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है और इसको मैं आपको सामने एक छोटे से पैटर्न पर बना के दिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैं 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करूंगी और आगे भी इसको हम 11 नंबर की सिलाई पर ही बनाएंगे। फंदे हमको बिल्कुल सिंपल से डालने हैं और सिंगल धागे से हमें फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए हम शुरुआत में धागा बड़ा रखेंगे, फिर इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। फंदे हमको टाइट बिल्कुल नहीं डालने, बस एक फंदा बना लेंगे और सिलाई पर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बना लेंगे और सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए 52 फंदे हम अपनी सिलाई पर लेंगे। और पैटर्न के लिए हम फंदे लेंगे। पैटर्न के लिए मैंने फंदे डाले हैं 20। डिजाइन मेरा 8 फंदों का है और फंदे डालने के साथ ही हम 2 मार्कर लगा लेंगे। 8 फंदे इधर से छोड़ेंगे, 2, 4, 6 और 8 फंदे इधर से, 2, 4, 6 और 8। सेंटर में मेरे पास 36 फंदे हैं, 36 स्टिचेस बीच में हैं। पैटर्न में मेरे पास जो फंदे सेंटर के आएंगे वो फंदे केवल 4 आएंगे। सिंपल से फंदे डालने के बाद सीधी साइड से पहला और उल्टा फंदा सीधा आएगा, उल्टी साइड से पहला और उल्टा फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे। दोनों साइड से, सीधी साइड से और उल्टी साइड से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और आखिर का फंदा हम बुनते हुए उतारेंगे। तभी हमारा ये जो किनारा है ना एक जैसा बनकर आएगा। अगर तो हमने सिलाई लगानी हो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसी मर्जी बना लें, क्योंकि हमें किनारा बनाना है, इसलिए हमें दोनों साइड से किनारा बिल्कुल एक जैसा बनाना है। मार्कर लगाने से हमें बार बार फंदों को गिनना नहीं पड़ता। इस तरफ भी 8 फंदों का डिजाइन है, 8 फंदे छोड़कर मार्कर लगाया है। इस तरफ भी 8 फंदों का डिजाइन है, 8 फंदे छोड़कर मार्कर लगाया है। सेंटर में मेरे पास 4 फंदे हैं, आपके पास फंदे 36 होंगे। पहला फंदा हम बुनते हुए बनाएंगे, सिर्फ पहली बार पहला फंदा बुनते हुए बनाएंगे। उसके बाद हम इसको बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 1, 4। डिजाइन केवल 3 फंदों का है। 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 1, 3 फंदे बनाने के बाद मार्कर हम लोग अपनी सिलाई पर ले लेंगे। धागा अपनी ओर करके सेंटर के 32 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
36 फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा दूसरी तरफ करके इस तरफ हमारे पास 8 फंदे रह जाएंगे। 2, 4, 6 और 8, 3 फंदे सीधे। एक, दो, तीन, 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। 1, 2, 3। सीधी साइड से 4 फंदे उल्टे बनाने थे, मैंने 3 बनाए हैं। 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे और सीधी साइड से आखिर का फंदा हमको सीधा बुनते हुए बनाना है। तभी हमारा दोनों साइड का ये जो किनारा है बिल्कुल एक जैसा बनकर आएगा। रॉन्ग साइड से हम अपने डिजाइन की बेस रो नंबर 2 बना रहे हैं। उल्टी साइड से पहला फंदा उल्टा बिना बुने उतारेंगे। उतारने के बाद रॉन्ग साइड के हम 51 स्टिचेस सारे के सारे उल्टे बुनते हुए ही बनाएंगे और ये हमारे रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 2 है। 1-2 बार बनाने के बाद हम मार्कर्स को निकाल देंगे। सिर्फ एक बार में सिलाई पूरी बनाऊंगी, उसके बाद हम रॉन्ग साइड से अपने सिर्फ डिजाइन को बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। सीधी साइड से बेस रो नंबर 3 बना रहे हैं। सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये मेरे डिजाइन की बेस रो नंबर 3 है। सीधी साइड से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। मार्कर्स को हम निकाल देंगे। गैप के 36 फंदे उल्टे, इस तरफ के 8 फंदे रह गए। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 प्लस 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4। सीधी साइड से आखिर का फंदा सीधा बुनते हुए बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सीधी साइड से बेस रो 1 और 3 दोनों एक जैसी हैं। रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 2 और 4 बिल्कुल एक जैसी है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 51 स्टिचेस उल्टे उल्टे बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से आखिर का फंदा जो है उल्टा बुनते हुए ही हमें कंप्लीट करना है। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं और डिजाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा सीधा बिना बुने उतारना है। 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 1, 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो सेंटर का हमारा फंदा है, यहाँ पर हम 3 स्टेप नीचे जाएंगे, 4 स्टेप नीचे जाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 स्टेप से हम अपने एक फंदे को उठा लेंगे। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और इसी स्पेस से ही हम एक बार फंदे को और उठा लेंगे। आठ फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया। सेंटर के 36 फंदे,
अब इस तरफ के 8 फंदे, इस तरफ भी सेंटर के फंदे से 4 स्टेप नीचे जाएंगे। 1 2 3 4। तीन फंदे सीधे, 1 2 3। इसी स्पेस से एक बार हम एक फंदा और उठा लेंगे। और 4 फंदे उल्टे, और ये फंदा हमारा सीधी साइड से सीधा ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 है, लेकिन डिजाइन की रो नंबर 8, डिजाइन के रो नंबर 2 है। पहला फंदा रॉन्ग साइड है, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फंदे बनाने के बाद ये जो हमने नीचे से फंदा बनाया था, इसको हमको बुनना नहीं है, बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। बिना बुने उल्टा उतारने के बाद 3 फंदे उल्टे, 2 और 3। और इस साइड भी जो हमने नीचे से फंदे को उठाया था, इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। सेंटर के 36 फंदे उल्टे, अब हम इस साइड भी अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। जो फंदा हमने नीचे से उठाया था, इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और इस फंदे को भी हमें बिना बुने उल्टा ही उतारना है। और बाकी के 5 फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से आखिर का फंदा उल्टा बनाना है। सीधी साइड से बूट की रो नंबर 7 है, डिजाइन की रो नंबर 3 है। सीधी साइड से पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार कर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। इस फंदे को हम सीधा बिना बुने सीधा उतारेंगे, दोनों फंदों को, इसको भी और इसको भी। और इस तरीके से लाते हुए हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। सेंटर के 36 फंदे उल्टे बनाने के बाद इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। इन दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इसको हम इस तरीके से पीछे से लाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद अपनी सिलाई के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। सीधी साइड से आखिर का फंदा सीधा बुनते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 8, डिजाइन की रो नंबर 4 और आखिरी पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। सॉरी, इस बार हमको रॉन्ग साइड से कुछ नहीं करना, बस उल्टा उल्टा बनाते हुए ही हमें सारी की सारी रो कंप्लीट करनी है। यानी कि 51 स्टिचेस हमको उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। आखिर का फंदा बुनकर अब हम अपने डिजाइन को सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। सेंटर वाले फंदे से 4 स्टेप नीचे जाना है, 1 2
3 और 4। तीन फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से इसी स्पेस से एक फंदा और बना लेंगे। चार 36 फंदे सेंटर के, 36 फंदे सेंटर के बनाने के बाद इसी डिजाइन को रिपीट कर ले हैं। सेंटर वाले फंदे से 4 स्टेप नीचे, 1 2 3 4। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। और यहां से हम फिर से एक फंदे को उठाएंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4। सीधी साइड से आखिर का फंदा हमारा सीधा। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फूल को 15 बार बनाएंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 15 बार अपने फूल को कंप्लीट किया हुआ है। 15 बार फूल बनाने के बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर सीधी डालेंगे। बस इसी तरह से सीधी बनाते हुए एक सिलाई सीधी बनाएंगे और एक वापसी लेकर आएंगे। फिर हम इसके ऊपर अंगूठे और पैर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बूट की लंबाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। एक के लिए मैंने इधर से 18 फंदे छोड़े हैं और एक के लिए मैंने इधर से 18 फंदे छोड़े हैं। 18 फंदों पर हम अपने अंगूठे को बनाएंगे और बाकी के फंदों पर हम पंजे को बनाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप इस तरीके से दोनों ही बूट में पहले 18 फंदों पे आप अंगूठा बना ले, तो आपकी सॉक्स जो है एक ही पैर की बन जाएंगी। इसमें इसलिए आप हमेशा पहले मार्कर लगा ले। मार्कर लगाने से कभी भी काम हमारा खराब नहीं होगा। अब इसके ऊपर हमको बिल्कुल 18 फंदे, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए हम लगभग 18 सिलाइयों को बनाएंगे। यहां से वापसी ले लेंगे। मार्कर को चाहे हम निकाल दें और अब यहीं से वापसी लेते हुए 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए पहले मैं 18 रोज को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर 18 रोज कंप्लीट हो गई हैं। धागे को मैंने काट लिया है और सुई में हमने इसको डाल लिया है। अब हम यहाँ से इसको नीचे से थोड़ा सा खींचते हुए पहले एक बार सारे फंदों को एक एक करके इस तरह से सुई पर ले लेंगे। अब हम बाकी के फंदों को भी इसी तरीके से इस तरह से पहले एक बार सुई को ले लेंगे, फिर इसी मेथड को दोबारा रिपीट करेंगे। और जब हम करेंगे तब हम इन फंदों को गिराते चले जाएंगे।
इस तरह से एक बार लेने के बाद इसको अब मैं इसको जोर से खींच दूंगी। जोर से खींचने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो अंगूठे की शेप बनकर आएगी वो बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। अभी हम इसको सिल नहीं रहे हैं, अभी मैं इसको इसके साथ ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके पंजे की शेप बना रहे हैं। पंजा बनाने के लिए मेरे पास सिलाई में पूरे फंदे 34 हैं। सेंटर में मार्कर लगाया है, 17 फंदे इधर है, 17 फंदे मेरे पास इस साइड है। अब हम नया धागा लेते हुए यहाँ से धागा थोड़ा लंबा छोड़ देंगे, फिर इसी से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। 15 फंदे गिनकर सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 फंदे भी बना सकते हैं। और इस मार्कर्स के 2 फंदे पहले तक छोड़ने तक हमेशा इस सिलाई को हमें इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करना है। मार्कर के इस तरफ 2 फंदे रह गए हैं, इन 2 फंदों का मैं इकट्ठा एक फंदा बना लूंगी। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस तरफ के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे। पहले 2 फंदे बिना बुने सीधे उतार लेंगे और पीछे से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा कर लेंगे। अब इस तरफ भी मेरे पास सिलाई पर 15 फंदे हैं, तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। इस रो में मेरे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब मेरे पास मार्कर के इस तरफ भी 16 फंदे हैं, इस तरफ भी 16 फंदे हैं, टोटल फंदे 32 हैं। रॉन्ग साइड से सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से तीसरी बार हम अपने इन फंदों को कम कर रहे हैं। इस बार भी हम अपने इस मार्कर्स के 2 फंदे रहने तक सारे का सारा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इस बार मेरे पास सिलाई पर 14 फंदे हैं सीधे सीधे बनाने के लिए। पहली बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इन 2 फंदों को पहले हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे और फिर पीछे से सिलाई को लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और इस रो को भी हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सारी रो उल्टी बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम 9 बार अपने फंदों को कम करेंगे। 2 बार फंदे कम कर लिए हैं, 7 बार फंदे और कम करेंगे। हर बार दोनों साइड से एक एक फंदा कम होगा। जब हम 9 बार फंदों को कम कर लेंगे तो 17 में से 9 फंदे गए, 8 फंदे इधर रह जाएंगे, 8 फंदे इधर रह जाएंगे, टोटल फंदे 16 रह जाएंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 9 बार अपने फंदों को कम कर लिया है। 8 फंदे इधर हैं और 8 फंदे इधर हैं। टोटल फंदे मेरे पास 16 हैं। अब उल्टी साइड से आखिरी सिलाई से मैं केवल 8 फंदों को उल्टा उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे इधर हैं, 2 4 6 और 8। अब इसको मैं इस तरह से पलट दूंगी और यहां से हम कैसे फंदों को बंद करेंगे। सबसे पहले जैसे हम कंधे के फंदों को बंद करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 फंदों को इस तरीके से बुन लेंगे और फिर आगे वाले 2 फंदों को बुन लेंगे।
और पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। इसी मेथड को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदों को हम इकट्ठा बुन लेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। बस इसी तरह से करते हुए हम सारे फंदों को बंद करेंगे। सारे फंदों को मैंने बंद कर लिया है और आखिरी फंदे को खींच के हम पक्का कर देंगे। धागा मैंने थोड़ा लंबा काटा है, इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। एक बूट की जो निटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे बूट की निटिंग करेंगे। उसके पहले इस बूट में सबसे पहले हम पंजे को बनाएंगे। पंजे को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक मार्कर लगा लेंगे। 17 फंदे इधर छोड़कर 17 फंदे इस साइड छोड़कर। ये मेरे पास दूसरा बूट है। दूसरे बूट में सिर्फ एक सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। 15 फंदे सीधे बनाएंगे या यूं कह लो इस मार्कर से 2 फंदे छोड़ने तक हमें सारी सिलाई सीधी सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। दो फंदे रह गए बिल्कुल पहले की तरह। पहली बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा मार्कर अपनी सिलाई पर करके 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे और इस तरीके से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे हम। अब इस तरफ के 15 फंदे सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। ये सिलाई सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, वापसी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और इस साइड भी हम 9 बार अपने फंदों को कम करेंगे। यहाँ पर हमने अपने दूसरे पैर के पंजे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने 18 फंदों से 18 रो बनाएंगे, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए, और फिर अपने अंगूठे को बिल्कुल उसी तरह से बंद करेंगे जैसे हमने अपने दूसरे पैर के अंगूठे को बंद किया था ना, बिल्कुल वैसे बंद कर लेंगे तो हमारा बूट बनकर दोनों तैयार हो जाएंगे। बस फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने एक बूट को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब एक बूट की सिलाई मैं पूरी की पूरी आपके सामने करूंगी। सबसे पहले हमने जहां से शुरू किया था वहां से धागा हमने लंबा छोड़ा था ताकि हम उसकी सिलाई कर लें। सीधी साइड को इस तरह से जोड़ते हुए यहां से ले जाते हुए इधर लेकर आएंगे। इधर से अगर हम सिलते हुए ऊपर लाएंगे ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आखिर में आकर जरूर होगा, इसलिए हम इसको यहां से किनारे से सिलते हुए ऊपर लेके जाएंगे। पहले हम किनारे को पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद सीधी साइड बाहर कर लेंगे और उल्टी साइड को हम अंदर कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे जिस तरफ हमारा लेस पैटर्न जा रहा है उस तरफ से हमें सिलाई नहीं करनी। अक्सर हम सिलाई गलत कर जाते हैं। यहां से लेस पैटर्न को आपस में जोड़ते हुए हम इस साइड इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करनी बहुत आसान है, बस 2 धागे हम एक तरफ से ले लेंगे और 2 धागे हम एक तरफ से ले लेंगे। बस फिर से एक तरफ से फिर से 2 धागे ले लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम 2 धागे लेते हुए अपने इस बूट की पहले यहां तक इसकी सिलाई करेंगे। इस साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सबसे पहले अंगूठे की सिलाई करेंगे। अंगूठे की सिलाई करने के लिए अब हम इसको उल्टी साइड बाहर कर लेंगे, सीधी साइड अंदर करके इसको इस तरीके से आपस में हम मिला लेंगे और अंगूठे की सिलाई हम इस तरीके से करेंगे।
बस इसी तरीके से करते हुए पहले हम अंगूठे की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अंगूठे की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने पंजे की साइड है पंजे की साइड भी हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से बराबर मिलाते हुए बस इसको यहाँ से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम इस साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने पंजे की सिलाई कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मेरे को अपनी इस चीज की सिलाई करनी है। इस चीज की सिलाई आपको अपने पैर के अनुसार एडजस्ट करनी है, जिससे आपका पैर यहाँ से जुराब डल भी जाए और नीचे भी ना उतरे। इसके लिए मैंने अपने पैर के हिसाब से यहाँ से 10 सरी को कंप्लीट किया है, यानी कि 20 रो तक मैंने अपनी इस सिलाई को कंप्लीट किया है। यहाँ पर भी हम बस इस तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से लेते हुए यहाँ से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट करके पक्का कर दूंगी। यहाँ पर हमने सारी जुराब की सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा करके ना बूट में आपको डाल के दिखाएंगे। यहाँ पर दोनों बूट बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों बूट की शेप बहुत ही सुंदर बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।